काफ़ी देर के बाद खुदावंद ने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के जिंदा कलाम को बयान कर सकूं। खुदा तो हमें हर वक्त मौके बख्शता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। खुदा के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी भी यहाँ पे सोच रहा था, मैं खुदा का कलाम बयान करने के लिए आया हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के। मैं ये सोच रहा था कि जो खुदा हर वक्त हमारे नजदीक रहता है, हम क्यों दूर जाते हैं? खुदा तो हमसे जुदा होने नहीं चाहता। खुदा तो ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास रहे, मैं उसे महफूज रखूं। क्योंकि खुदा ने हमारे लिए फिदिया दिया है, कुर्बानी दी है, खून बहाया है उसने हमारे लिए। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अफसोस की बात मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरे कुछ पर भी अफसोस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज यहाँ पे कलाम सुनाने के वक्त आया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, सीरियस मैं कह रहा हूँ, मुझे भी अफसोस है। हमें टाइम ही नहीं है, हमें घर की फिक्रों ने इतना घेरे रखा है, हम कोशिश करते हैं ये भी काम कर रहे, इधर से भी काम कर रहे, पैसे आने चाहिए किसी तरीके से ताकि मेरे घराने में खुशहाली हो। अभी भी ईस्टर आने वाला है, बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं अगर मैं 8 मिनट ड्यूटी कर रहा हूँ मुझे एक्स्ट्रा काम मिल जाए ताकि पैसे ज्यादा हो, और जब ईस्टर आए, ईद आए, मेरे बच्चे भी अच्छे एंजॉय करें और मैं भी करूं। अगर जो कुछ मुझसे मांगे मैं उसे दूं, तो खुदा हमें कहता है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी के खजाने खोल दूंगा। और मैं अभी ये सोच रहा था कि जो दुआ करने वाले लोग हैं ना, उनके मुंह के अंदर बड़ी बरकत है। हालेलुया। जो दुआ करने वाले हैं, जो प्रस्तिश करने वाले हैं, खुदा ने उनकी जुबान को, उनके मुंह को बड़ा पावरफुल बनाया है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। जब खुदा हमारे अंदर होगा, खुदा की कुदरत हमारे अंदर होगी, खुदा को हम देखते रहेंगे, तो खुदा हमसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हमारा खुदा क्या है? बड़ा खुदा है। हमारा खुदा कितना बड़ा है बता सकता है? हमारा खुदा कितना बड़ा है हम तो बता सकते हैं। मेरा क्राउड इतना बड़ा है, मेरा दिल इतना बड़ा है, मेरा मोहल्ला इतना बड़ा है, मेरा मुल्क इतना बड़ा है। कोई बता सकता है कि खुदा कितना बड़ा है? खुदा की इंतहा भी इसलिए हम उसको नाप भी नहीं सकते। जब हम खुदा को नापना शुरू कर देंगे तो शायद मुद्दे लग गए, फिर भी वो हमसे पूरा नहीं होगा। कि खुदा हमारे लिए आसमानों के खजाने खोलकर जब बरकत देता है तो वो पता नहीं चलता कितनी कौमें हैं, कितनी उम्मतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, हम तो गिन नहीं सकते। वो सबको मुहैया करता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको खुदा नहीं देता, चाहे वो भूतप्रस्त है, चाहे वो दरबारों को मानने वाला है, चाहे वो आग की पूजा करने वाला है, चाहे वो सूरज की पूजा करने वाला है, जिस किसी के आगे वो सजदा करने वाला है, बेशक वो इंसान है, उसको खुदा देता है, कोई ताकत दे नहीं सकती। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं ना, हम सहरे हसीयत है, तो हमारे जो दूर का रिश्तेदार मेरे ख्याल से वो कमजोर हो, उसे जरूरत हो, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे कुछ यार उसकी हेल्प कर, टाइम ही नहीं है। लेकिन खुदा हमारा हर वक्त हमारे मुंह को देखता रहता है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। हालेलुया। खुदा को देने के लिए तैयार है, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा। खुदा की आंखें इंसानों पर लगी रहती हैं।
अपने लोगों पर, किसी और के लोगों पर नहीं, उसके अपने लोगों पर। उसके अपने लोग कौन है? जिसके मुंह बरकतों से भरे हुए हैं। हालेलुया। खुदा हमारा हमसे सिर्फ एक ही डिमांड करता है कि जब तू मांगेगा तो मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। हालेलुया। जब बरकत हमारे पास होगी तो दुनिया की तमाम चीजें हमारे पास होगी। हालेलुया। तो आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और सब मेरे लिए दुआ करें। मैं चाहता हूं खुदा के खादम, एल्डर, तमाम जितने कलीसिया के लोग हैं, पास्टर जो हैं, वो मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे सुना दे कि तूने जब ये मुझे मौका बख्श दिया खुदा कि मैं तेरे कलाम को बयान करूं, मैं तेरे कलाम को इस से अपने मुंह से निकाल सकूं। मेरी जुबान पर तेरा कंट्रोल है खुदावन। मेरी सोचों को तू छू ले खुदावन। तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में काम करे खुदावन। क्योंकि हम इंसान हैं और तू हमारा खुदा है। तू बड़ा है, हम छोटे हैं खुदावन। लेकिन छोटे जब तुझसे मांगते हैं तो तू उस रास्ते पर अपना हाथ बढ़ा देता है खुदावन। और मेरा ईमान है खुदावन, जितने लोग आज तेरा कलाम सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है खुदावन, और जहाँ तक आवाज पहुंचेगी खुदावन, आज वो बरकत से खाली नहीं रहेंगे। खुदावन तेरी बरकत छोड़ेंगे खुदावन। जो सुनता है, जो ईमान रखता है, जो दिल से तुझे पुकारता है, तू उसको सुन लेता खुदावन, उसकी आवाज पर ताल लगाता है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावन कि तू इस रात से हमारे साथ है खुदावन। हमें किसी चीज की कमी नहीं खुदा। हमने जब उससे मांगा तूने अता किया खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तेरे ही नाम से चाहते और पा लेते हैं। आमीन। हम सब जोरदार ताली बजाएंगे। हम उस यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे जो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। हमारा यीशु बड़ा है तो तालियां भी बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। हमें जानते पहचानने के लिए मेरे लोग हैं, जिन्हें कलाम को जानने वाले, हमें कलाम की हिदायत करने वाले हैं लोग हैं। अपने लोगों को बरकत दे। आज जो मेरे पास मजबूर है ना, वो है जुबान की ताकत। हालेलुया। किसकी ताकत? जुबान की ताकत। हमारी जुबान के अंदर ऐसी ताकत है कि जब हम बोल देते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तुझ में राई के दाने जितना भी ईमान है ना, उस पहाड़ को कह जा समंदर में जा लाके, वो समंदर में ला देगा। हालेलुया। ये ताकत किसके अंदर है? हमारे बोलने के वसीला से। ये ताकत बोलने से तब आएगी जब खुदा का रूह, खुदा का कलाम, खुदा की बरकत हमारे मुंह के अंदर होगी। फिर हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। सुबह मैं देखता हूँ सर, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो माएँ उनको बड़ा चिढ़ती है, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, लेट ना हो तो क्लास में फिर डांट पड़ेगी। लेकिन मैं सीख रहा था कि जब हम सुबह उठते ही ये बातें कहने से पहले हम कहेंगे ना, ऐ बच्चों उठो, खुदा तुझे बरकत दे, तो खुदा वो बरकत में ट्रांसफर कर। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी कुव्वत खुदा ने रख दी है कि हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। मैं देख रहा था कि जब दाऊद छोटा था और सामने जाति जूलियट है, उसने कहा तू तलवार के साथ, भाले के साथ, हथियारों के साथ आया है, लेकिन मैं अपने खुदावन के साथ आया हूं। और उसने बोला कि मैं तुझे ढेर कर दूंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है। उसने क्या कहा? छोटा सा था
उसने सिर्फ बोला, उसने खुदा पर ईमान रखा, उसने खुदा को नहीं देखा, उसको नहीं पता खुदा किधर है, लेकिन उसका ईमान था खुदा मेरे साथ है। ये जितना मर्जी बड़ा है, जितना मर्जी का दावर है, लेकिन जिसके साथ मैं हूं वो आसमान पर रहता है। हालेलुया। और वो जमीन पर आकर मुझे कुव्वत बख्शेगा। उसने कह दिया, और जब उसने यीशु के नाम से वार किया तो सबसे पहले ही जाति जीवन को ढेर कर दिया। हालेलुया। ये किसकी वजह से हुआ? ये बोलने की वजह से हुआ। उसने कहा कि मेरे साथ खुदाई कुदरत है। उसने कहा मेरे साथ लश्करों का खुदा है, तू अकेला है, तू मुझे नहीं अकेला समझ रहा है। उसने कहा कि मैं उस जिंदा खुदा के नाम से तुझे ढेर कर दूंगा। हालेलुया। और उसने कहा, और खुदा ने उसके साथ किया। जिसके साथ खुदा होता है वो बड़ा कुछ कर जाता है। मूसा के साथ खुदा था और उसने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हालेलुया। जिसके साथ खुदा होता है वो बड़े बड़े काम कर जाता है। जब काम कर लेता है इंसान, फिर लिखा जाता है, फिर दर्ज हो जाता है। बोलने के वसीला से इंसान सुन लेते हैं, और जब वो सुन लेते हैं, कोई ऐसा काम किया हो तो वो तारीख में दर्ज कर देते हैं कि ये तारीख में बात लिखी जाए कि ऐसा काम हुआ था। मैं बताना चाहता हूं कि खुदा हमारी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है, लेकिन कमजोरी कहां पे पाई जाती है? हमारे अपने अंदर पाई जाती है। कमजोर हम ही निकलते हैं। खुदा हमें ताकतवर, जोरदार करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। क्या हम हथियार के साथ उसे भगाएंगे? क्या उसे हम तलवारों के साथ भगाएंगे? जब हम मुंह से कह देंगे कि इब्लीस, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि मेरी जिंदगी से, मेरे घराने से, मेरे बच्चों से निकल जा, अगर हमारे मुंह में बरकत होगी वो ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमारी जुबान के अंदर बड़ी ताकत रखी है। ये जुबान जो है ये आग का काम भी करती है। इस जुबान से हम बहुत से लोगों को जला देते हैं। ये दिखने वाली आग से नहीं जला देते हैं, वैसे ही बोल बोल के जला देते हैं हम। लेकिन हमारा खुदा जो है हमसे प्यार और मोहब्बत की हुई है। हालेलुया। क्योंकि उसने भी हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दे दिया। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अगर खुदा के कलाम में जिंदगी में, खुदा के कलाम में से इंसान की किताब और उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत में देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। इंसान की किताब उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत में देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हालेलुया। किसके काबू में है? जोर से कहें, किसके काबू में है? मौत किसके काबू में है? जिंदगी किसके काबू में है? और यही जुबान हमें परदोस में भी ले जाती है। हालेलुया। और यही जुबान हमें पाताल में भी ले जाती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दुरुस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो उसे क्या करते हैं? दुरुस्त रखते हैं, उसका फल खाते हैं। मैं देख रहा था कि जुबान ऐसी चीज है, ये हमें बहुत सी इज्जत
बख्श देती है। हमारी जुबान में मिठास हो, हमारी जुबान के अंदर हलीमी हो, हमारी जुबान के अंदर प्यार और मोहब्बत हो, तो हमें फिर कोई बुरा कह नहीं सकता। कि जब इस जुबान से हम अच्छी बातें करेंगे, अच्छा कहेंगे, जब बुरा बोलेंगे नहीं, तो हमें कौन बुरा कह सकता है। लेकिन जब हम इसी जुबान के साथ बुरा बोलते रहेंगे, बुरा कहेंगे और बुरा हम कहेंगे किसी को भी, तो हमें बुरा ही कहेगा। हालेलुया। जब डाकू जो है ना, तो यीशु के साथ सलीब पर लटके हुए ना, तो हमें दो डाकू हैं, दो डाकू खुदा के साथ सलीब पर लटकाए हुए हैं, वहां पे लटके हुए हैं। वहां पे दो डाकुओं की जुबान भी दो है उनकी, वो भी गोश्त की जुबान है, उसके अंदर भी खून है। लेकिन एक कह रहा है कि अगर तू खुदा है, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर खुदा तेरे साथ है, तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। जुबान क्या कर रही है, उसके अंदर लालच आया, जुबान ने से सिखाया कि तू इस तरह बात कर, तू तकलीफ में है, तू परेशानी में है, और जो तेरे साथ लटका हुआ है वो मसीह खुदावंद है, उसने बड़ी मौत की है। तू उसे कह दे कि तू खुद भी बचे और मुझे भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू जो है ना, वो कह रहा है कि हम तो अपने गुनाहों की, अपने जुर्मों की सजा यहाँ पे पा रहे हैं, हमारा तो हक ही बनता है, क्योंकि हमने लोगों को लूटा है, हमने खून बहाया है, हमने चोरियां की है, हमने बहुत से बुरे काम किए हैं, हमें तो ये सजा मिलेगी। लेकिन उसकी जुबान अब कुछ और ही कहना चाह रही है, वो अपने मुंह से कुछ और ही बोलना चाह रहा है। उसने कहा कि खुदावन, ऐ यीशु नासरी, कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। हालेलुया। इतनी बात की, छोटी सी बात, इतनी बड़ी भी नहीं, इतनी बड़ी दुखास भी नहीं की। उसने कहा खुदावन कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो क्या करना, मुझे याद करना, क्योंकि उसने ईमान से खुदा कहा। खुदा ने देख लिया, ये साफ दिल से मुझे पुकारा है, ये पूरे ईमान के साथ कह रहा है। और खुदा ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। जोरदार यीशु के लिए। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज इस दुनिया के अंदर हम जब तक खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, खुदा के कलाम को अपना नहीं लेते, जब तक हम खुदा के हुजूर में बपतिस्मा नहीं लेते, हमारे लिए निजात के दरवाजे नहीं खुल सकते। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू बपतिस्मा लेगा फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। हालेलुया। उस डाकू ने खुदावंद के हुजूर में छोटी सी फरियाद की, छोटी सी दरख्वास्त की, और जब उसने अपने मुंह को खोला तो उसके मुंह में से ये बात निकले कि खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। उसका थोड़ा सा बोलने के वसीला से वो फिरदौस में पहुंच गया। हालेलुया। ये बड़ी कुदरत है खुदा की। खुदा हमसे बड़े काम करना चाहता है, क्योंकि खुदा हमारा बड़ा है। हालेलुया। मैं खुदा के कलाम में से देख रहा था, मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदावन को आजमाया गया, जब खुदावन यीशु नासरी ने रोजा रखा और रूह से क्या कर गई, जंगल में ले गई, और वहां पे आजमाने वाला भी आ गया। उसने कहा कहना ही है तो मैं जाके से आजमाता हूं। भूखा भी है, बदन में कमजोरी भी आ गई है। मैं आपको बता
लेकिन इब्लीस ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा है तो इस पत्थर को कह रोटियां बन जाए। लेकिन मेरे खुदावन ने अपने मुंह से जब अल्फाज निकाले, उसने कहा कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। हालेलुया। जब हमारे मुंह के अंदर खुदा की बरकत, खुदा का कलाम, खुदा की मेहरबानी हमारे मुंह के अंदर होगी तो हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे। हालेलुया। हम देख लेते हैं मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत में देखेंगे खुदा का कलाम क्या सिखाता है। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत में देखेंगे खुदा का कलाम क्या सिखाता है। 8 आयत पढ़ लेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही करता है। पहले थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा हमें ऐसे बड़ा खूबसूरत रास्ता दिखा देता है। वो कहते यही है कुछ भी होगा चला जा, कर ले इसको। एक छोटी सी स्टोरी में देख रहा था कि एक इंसान के पास इब्लीस आता है और वो इब्लीस से कहता है कि ऐ शैतान तू आ गया, मैंने बड़ा गुनाह करना था लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बड़े काम बता दिए, मैं नहीं अब कर सकता। उसने कहा तू गुनाह की तैयारी कर, घर के काम मैं कर देता हूँ, तू जल्दी जल्दी गुनाह की तैयारी कर, मैंने सुना तू बड़ा गुनाह करना तुमने। और वो क्या करता है शैतान, सारे काम करता जाता है, उसके तमाम घर के काम कर देता है और वो इब्लीस को देख के ना हंस रहा आता है कि मैं फारिग बैठा हूँ, ये मेरे घर के सारे काम कर रहा है। और जब वो सारे काम कर देता है तो वो कहता है कि अब तुम जो गुनाह करने को तो वो कर, तू बड़ा बड़ा गुनाह करना चाहता था। उसने कहा मेरा मूड नहीं है। इब्लीस को बड़ा गुस्सा आया, इसने मुझसे सारे काम भी करवा लिए और अब कहता है मेरा मूड नहीं है, और उसका गला दबाना शुरू हो गया, उसको मारने की कोशिश की। लेकिन ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इब्लीस जो है वो हमें लालच देता है कि ये काम मैं करता हूं तो गुनाह कर, लेकिन जिसके साथ खुदा होता है वो इब्लीस का मुकाबला करता है। हालेलुया। वो इब्लीस के साथ लड़ता है, उसे मारता है, और जो खुदा के लोग होते हैं वो फतह याब होते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में सब देख रहे थे 8 आयत में देख रहे थे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें उनकी शान और शौकत दिखाई और उससे कहा अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। जब हमारे साथ खुदा होता है ना, जब हमें पता चलता है खुदा हमें सिखा देता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब रूह आपके अंदर होगा तो आने वाली बातें भी तुम्हें बता देगा। हालेलुया। इब्लीस तो कोशिश ही नहीं करता है किसी तरीके के साथ, किसी भी धोखे के साथ, किसी भी लालच के साथ मैं इनसे बदी कराऊं, गुनाह कराऊं, लेकिन जिसके अंदर खुदा का कलाम होता है वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने खुदा को सजदा करूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। हम जब बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, हम मेरे ख्याल से जितना इब्लीस को याद करते हैं उतना खुदा को नहीं याद करते। ये काम मेरे साथ इब्लीस ने किया है। अगर मेरा सर दर्द हो रहा है ये शैतान की वजह से हो रहा है। अगर मेरे काम में कोई परेशानी है इब्लीस ने किया है। इब्लीस ही करते रहेंगे हम। लेकिन जब
आप कहेंगे कि ये सर दर्द तो मेरे साथ हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो यीशु से ठीक है। लेकिन जब हम यीशु कहेंगे तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। हालेलुया। तो हमारे नजदीक बैठ नहीं सकते। जितना हम अपने पर इल्जाम देते हैं, खुदा को याद करें तो हमारी जिंदगी के अंदर कभी भी ये बीमारियां, परेशानियां आ नहीं सकती। और जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत में देखेंगे खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? अगर तुम मुझ पर ईमान रखो, हमने किस पर ईमान रखना है? यीशु पर ईमान रखना है। किस पर ईमान रखना है? जोर से कहेंगे यीशु पर ईमान रखना है। यीशु पर ईमान रखना है। जब हमारा ईमान यीशु पर होगा, जो सब कुछ बनाने वाला, जो सब कुछ तैयार करने वाला, जिसने समंदर की मछलियां, हवा के परिंदे, हमारे लिए तमाम खाने की चीजें बनाई, जब हमारा ईमान उस खुदा पर होगा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो देने वाला खुदा है। हालेलुया। हमारा खुदा लेता नहीं है, वो सिर्फ हमसे यही चाहता है कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, उसके हुजूर में झुके और उसी को खुदा माने और उसी को सजदा करें। खुदा सिर्फ हमसे यही चाहता है। और फिर देखना वो आसमान के खजाने खोलकर आपको देता जाएगा। उसमें कभी रुकावट नहीं आ सकती, रुक नहीं सकता। जब हम मांगते रहेंगे खुदा हमें देता रहेगा। सिर्फ हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदा के साथ लिखते रहें। हालेलुया। हमें क्या जरूरत है? अपने खुदा के साथ लिपटे रहने की जरूरत है। और जब हम अपने खुदा के साथ मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो खुदा हमें कभी परेशानी में नहीं आने देगा, कभी मुश्किल में नहीं आने देगा। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं। इस मैसेज के लिए, प्यार के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और सब दुआ करना शुरू करें।